मुंह में रुई ढूस के पूरा मुंह बढ़िया से बांध दिया। बोला इसका किडनी दोनों फट गया है, अभी ब्लड चल रहा है, ये 2-4 घंटा का मेहमान, अब इसको तुम ले जाओ, ये बचने वाला नहीं है। जब मुंह से उसका पट्टी खोला गया तो देखा पूरा जी वैसे ही आधा कट के नीचा गिर गया। तो डॉक्टर वहाँ के लोग बोला कि इसको तो जीभ काट दिया गया, इसको किडनी में तो कुछ था नहीं, किडनी तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका जीभ काट इसीलिए ब्लड चल रहा था। हम लोग गांव से चंदा कर कर के भीख मांग के हम लोग कर रहे हैं इलाज। और आप लोग के चलते थोड़ा सहयोग करिए, आप लोग जो करेंगे करिए, जितना सहायता हो सके करिए, हमारा भाई के जान बचाइए आप लोग, इसी जगह हम क्या करें। अभी फिलहाल कहाँ आपके भाई? मेरा भाई अभी बेगूसराय में, अभी हॉस्पिटल पे वही इलाज चल रहा है। समाज लोग हेल्प कर रहे हैं, उसके चंदा लिए कोई जिले इलाज चंदा मांग के इलाज करा रहे हैं। इसी जगह हम क्या बोले। कितना पैसा लिया था आपको इलाज में समस्तीपुर? समस्तीपुर में 2-2.5 लाख रुपये सर वहाँ दिए थे, उसके 4.5 लाख 5 लाख प्रणाम गिने, जो नहीं संभव था हम लोग कर्जा ले लेके किए। उसके बाद यहाँ जाके मेरा सदघटना कर दिया, जीव काट दिया। उसके हॉस्पिटल वाले वैष्णवी को कितना दिए थे पैसा? वैष्णवी के सर 20,000 रुपये दिए हैं। उसके बाद बोला पैसा यहाँ कुछ नहीं होगा, आप जाइए, खत्म है, कागज पत्तर सब सर छीन लिया हमसे, वहाँ पर कुछ भी एगो सबूत हमको नहीं दिया, वहाँ से भगा दिया, बोला ले जाइए, 2-4 घंटा का मेहमान है, अभी बचने वाला नहीं है। क्या बोले। अभी पेशेंट की स्थिति क्या है? सर पेशेंट की स्थिति बहुत ही गंभीर है अभी, समाज लोग हेल्प कर रहे हैं, उस पर हम जान उसको बचा रहे हैं जैसे हो। क्या वो बच्चा है? सर 2 लड़की है, इतना बड़ा एक लड़का है, एक लड़का है, ये एक लड़का, 2 लड़की है, एक लड़का है, 2 लड़की जी, और ये लड़का है उसको मेरे भैया का। सर समस्तीपुर विभूतिपुर से एक मामला सामने आया है जहां पे कि एक पीड़ित का कहना है कि उसके पिता की किडनी की परेशानी थी, डायलिसिस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद शहर के एक निजी अस्पताल में है वो इलाज के लिए गया है, जहां डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी जीभ कट गई और डॉक्टर ने फिर बिना उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के उसको यहाँ से भगा दिया और उसके जो पुर्जे थे वो भी रख लिए और 20,000 रुपये भी ले लिए। तो ये पूरा क्या मामला है, उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी? सबसे पहली बात तो है कि आप लोग के माध्यम से ही इसकी जानकारी हमको मिली है। इस तरह का कोई आवेदन हमारे पास संभवतः नहीं आया, अगर आया होगा तो सिस्टम में होगा, डाक में होगा, हम उसको देख लेंगे। पहले इस संबंध में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे जो भी हमारी आम जनता है, अगर कोई काम ऐसा करा रही है स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, या तो हमारे CSC लेवल पर या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर। तो जहाँ तक इस केस के बारे में सवाल है कि डायलिसिस किया जा रहा था, तो डायलिसिस की सुविधा CSC विभूतिपुर में नहीं, लेकिन वहाँ से पेशेंट रेफ़र होकर के आते हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और हमारी डायलिसिस की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और करीब मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है कि करीब 70-80 मरीज का डायलिसिस लगातार हो रहा है, और हर मंथ हम लोग करीब 300-400 डायलिसिस के आसपास हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक मरीज़ का सप्ताह में 2 दिन होता है, तो कुल मिला के अगर 67-70 मरीज अगर हैं तो आप जोड़ दीजिए कि उस हिसाब से करीब 300 से 400 के आसपास डायलिसिस हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि वर्ग हैं और आम जनता है, उनको अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो सदर अस्पताल आएँ, तो उनका हम ये डायलिसिस की सुविधा हम दे सकें, ताकि इस तरह की चीज़ जो हुई है किसी प्राइवेट संस्थान में, अब हम उसको चेक करेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, डायलिसिस की सुविधा वहाँ सही तरह से उपलब्ध है, उस जांच करा के देख लेंगे। तो वहाँ जो मरीजों को इलाज के दौरान जो उसकी जीभ काटने का मामला सामने आया है, उससे पैसे, उसके जो कागज़ छीनने का मामला है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई? उसमें ऐसा है कि डायलिसिस के केस में अगर किसी मायने में मरीज़ अगर सीरियस हो जाता है, तो जहाँ तक एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर के रूप में भी हमको जानकारी है कि उसमें इंडोस्कोपी वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है या वेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन करना पड़ता है। उसमें हो सकता है कि एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में वो जीभ कट गया हो, ऐसी हो सकती है। लेकिन जीभ कटता है तो ये उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि उसमें ब्लीडिंग होता है तो नेचुरली कि पेशेंट लेटा रहेगा तो सीधे वो रेस्पिरेटरी पैसेज में चला जाएगा, जिसके कारण मरीज़ की डेथ भी हो सकती है।
तो ऐसे मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे हम लोग देखेंगे, आवेदन हमको मिलता है, आपके द्वारा जानकारी दी गई है, हम उसको मैं विज़िट करा करके हम देख लेते हैं वहाँ पर कि डायलिसिस की पूर्ण सब तरह की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं, और सच में डायलिसिस हो रहा है कि नहीं और अच्छे से हो रहा है कि नहीं।